मिस्टर जॉन, आप मिस आरजू के साथ डिनर पे गए थे ना? डिनर पे खाना नहीं खाया, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी डिश ऑर्डर की है? सैर्डाइन्स। हाँ, सीजन भी है इसका। लेकिन बिना फोर्क और नाइफ के खाना होगा। आप हाथ से तो खा लोगे ना? एक्सक्यूज मी, मुझे भी यही डिश सर्व करना। ऑफ कोर्स सर। आप ये ट्राई कीजिए। आपको इमिग्रेंट्स लोगों के फोटोज क्लिक करना इजी लगता है क्या, जैसे कि औरतें और बच्चे? हाँ, इतना इजी नहीं है, लेकिन हैबिट हो चुकी है। मुझे तो इस्तांबुल में रहना ज्यादा मुश्किल लगता है। देखो ना, दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी लोग डिटॉक्सेस और बोटॉक्सेस में फंसे रहते हैं। लोग अजीब हो गए हैं। आपको पता है, मैं गालापागोस में शिफ्ट होना चाहती हूँ। गालापागोस में? हाँ। लेकिन क्यों? वजह क्या है? गालापागोस ज्यादा मुश्किल नहीं है? मैंने ख्वाब में देखी है ये जगह, और आपको पता है, मैं वहां जाकर अपनी नॉवेल लिखने वाली हूँ। बहुत खूब, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल। वैसे गालापागोस अल्बाट्रोस का मीटिंग पॉइंट है। आई नो। तुम ब्लश कर रही हो सनम, आखिर बात क्या है? पता है, तुम एक छोटे बच्चे जैसी हो। मुझे नहीं पता। मैंने इसे हाथ में क्यों रखा हुआ है? बेहतर यही होगा कि तुम इसे पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओह, गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ? कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन
हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। यू नो आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू, लेकिन याद रखना बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ, हाँ रिलैक्स करो, हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे process अरे हैं। बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए रुको, ओके ठीक है। हाय सनम, हेलो। तुम्हें चाहिए? थैंक यू मिस्टर चार्ड। कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सब ठीक है। हाँ पहले से तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पोलन नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ वो चली गई है, वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई। वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए। उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसलिए पॉलिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जान, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल, हाँ हमारी यादें। क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? You know, उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या? क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे। खामोशी ही बेहतर है। उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर? मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सनम? हाँ मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना? हाँ ये क्राउडेड जगह है। ओके। हाँ मैं क्या? मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है, रुक जाओ। हाँ हाँ मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग। लेकिन माँ मुझे मार डालेगी। मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। 1 मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने? पता नहीं। ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल नहीं सकती। मत निकालो। तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ। किसने कहा नहीं रुक सकती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है। गॉड शायद। ब्लेस यू। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है।
अरे सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक रात भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। मैं भी। अच्छा, तुम भी? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं भी रात भर सो नहीं पाई, पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो कहीं चले साथ में? कहाँ? कहीं भी। सनम, उसे मत खा। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जान? नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। आई मीन, आई कैन कुक। हाँ, लगी तो है। हम कुछ सैंडविचेस ऑर्डर कर ले, मैं कॉल करूँ क्या? हाँ, मुझे भी काफी सफोकेटेड फील हो रहा है। यू नो, आई वांट टू गो आउट, कहीं बाहर जहाँ अच्छी हवा हो। तो चलते हैं किसी ऐसी ही जगह जहाँ अच्छा खाना हो। हाँ, शायद आपको यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है। चलिए, मेरा काम हो गया है, मैं निकलती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम दोनों किसी खूबसूरत सी जगह में जाकर खाना खाएं? क्या? यार सनम, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ ना? अगर तुम परमिशन दो तो सी ऑफ तो कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपके साथ काम करके मजा आया। ऐसा मत करो सनम। सनम, अगर तुम चली गई तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पता है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना पसंद है, पर ये जगह शायद मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। गुड बाय मिस्टर जान। गुड बाय। आ जाओ आ जाओ। बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जान, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और।
हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि इन फ्लावर्स को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई अर्जेंट काम है? मिस्टर जान, ये जंगल में मिलने वाले फ्लावर्स है, ये हर जगह नहीं मिलते। क्या मैं इन्हें रख लूं? वैसे तुम क्या करोगे इनका? अपने लिए परफ्यूम बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है, जैसे ड्राइविंग आती है? मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया था। मैं इसकी क्रीम बनाऊंगी, वो बोतल वाला परफ्यूम नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रेंज है, वाइल्ड फ्लावर्स जैसी। ये वजह है, इसीलिए तुम इसलिए मैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम फ्लावर्स तोड़ो, इकट्ठा करो उन्हें। ऑलराइट, मेरा हो गया है। यहाँ कितने मच्छर हैं, बाइट करते हैं। आराम से। हाँ ठीक है, तुम चढ़ो। मिस्टर जान, क्या? आराम से उठाना। हाँ। ठीक है, उठाइए। आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, एक सेकंड। अच्छा, आराम क्या से। आप एक सेकंड स्टेबल रहेंगे अरे हाँ, मैं प्लीज? स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना। मैं कोई मिस्टर प्रोफेशनल जॉन। थोड़ी हूँ। क्या? अरे मैंने खोल दिया, मैंने खोल दिया। हाँ ठीक है, आराम से। एक मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो। मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो। मुझे दो मिस्टर ना, जान। तुम क्या? अब देखो, रास्ता है। देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जान, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम, क्या बकवास कर रही हो? खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या? पागल हो क्या तुम? नहीं नहीं, आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ अरे सनम, इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जान जरा स्टेबल खड़े अरे रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा ना। कब तक ऐसी खड़ा रहूंगा? हाँ, देख लिया ना? हाँ, मैंने कहा था ना। पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो, मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो। हाँ, मूवीज मूवीज मूवीज, कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके, तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा, गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना, बातें करते हैं। हाँ, बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है, और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी, और मेरे पैर, उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी। टाइगर की वजह से? आपके पास है क्या कोई ऐसी याद? हाँ, मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर, और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या? लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी। उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था। तो फिर जीते या नहीं? हाँ, वो तो मैं जीता। पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया, ना कुछ और करने दिया। मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ।
सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओह शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओह नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सनम, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है। जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ, मुझे पता है। मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी। लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप। मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं भुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ कि आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं। क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो। सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने हाँ, अभी। जानता हूं। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं। सनम, I'm सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता। बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा, ये लिफ्ट वाला मोमेंट? ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना। मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है, रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके, सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ, हम हैं। क्या हुआ? ओके, लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ, शायद।
मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई अच्छा। थी। हमें सिर्फ सिस्टम के लीड को चेक हाँ। करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा, हाँ सही कहा, इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना मिस्टर पड़ेगा। जान? हाँ, आपको जाना नहीं है? जाना है। सनम, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो फोबिया है, मैं डर गई थी।